मदन मोहन का मानना था कि रफी साहब की आवाज बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें एक बुलंदी है, एक ताकत है। बिल्कुल, जबकि जहां आरा के हीरो को एक नर्म, दर्द में डूबी आवाज की जरूरत थी, जो तलत साहब की पहचान थी। जी, ये एक बहुत ही बारीक कलात्मक फैसला था, लेकिन निर्माता इस बारीकी को समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिल्म के निर्माता थे ओम प्रकाश और निर्देशक थे विनोद कुमार। दोनों का ये मानना था कि भारत भूषण के लिए उस दौर के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय गायक मोहम्मद रफी, जी मोहम्मद रफी को ही गाना चाहिए। और बस यहीं से टकराव शुरू हुआ। और ये टकराव सिर्फ एक बहस तक मतलब रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मदन मोहन जी ने तो बात को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जहां आरा में गजलें सिर्फ और सिर्फ तलत महमूद ही गाएंगे, वरना मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ फिल्म छोड़ने की धमकी नहीं दी, तो फिर उन्होंने एक ऐसा ऑफर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर आप लोग तलत साहब से गवाने के लिए तैयार हैं तो मैं इस फिल्म के संगीत के लिए अपनी फीस नहीं लूंगा। क्या? अपनी फीस नहीं लेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा तलत जी को जो गाने की फीस दी जाएगी वो भी मैं अपनी जेब से दूंगा। 1 मिनट, मतलब अपनी जेब से फीस देना? जी। आज के जमाने में तो कोई इस पर यकीन भी नहीं करेगा। ये तो अपने फन के लिए दीवानगी की हद है। बिल्कुल। एक संगीतकार का अपने कलात्मक फैसले पर इतनी दृढ़ता दिखाना और उसके लिए अपनी मेहनत की कमाई तक छोड़ने को तैयार हो जाना। ओम प्रकाश जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। उन्हें डर था कि अगर मदन मोहन जी चले गए तो फिल्म का संगीत, उसकी आत्मा ही चली जाएगी। तो एक तरफ एक संगीतकार जो अपनी फीस तक छोड़ने को तैयार है और दूसरी तरफ निर्माता जो बॉक्स ऑफिस के गणित में उलझे हैं। ये गतिरोध तो टूटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। आखिर टूटा कैसे ये डेडलॉक? क्योंकि फिल्म तो बनी और उसका संगीत भी अमर हो गया। एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक अनोखा समझौता हुआ जो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों की बात रखी गई। मदन मोहन जी ने अपनी शर्त पूरी की। उन्होंने तलत महमूद की आवाज में 3 बेहतरीन गजलें रिकॉर्ड की। तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई और मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, इन गानों के लिए तलत साहब को अपनी जेब से फीस दी। और निर्माताओं की शर्त का क्या हुआ? क्या मोहम्मद रफी फिल्म से पूरी तरह बाहर हो गए? नहीं, यही तो समझौते का कमाल था। निर्माताओं ने भी अपनी बात रखी। मतलब रफी साहब ने भी गाया? जी, उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को भी फिल्म में शामिल किया और उनसे 2 शानदार गाने गवाए गए। एक सोलो गीत, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, और एक डुएट भी था। हाँ, सुमन कल्याणपुर के साथ एक खूबसूरत डुएट, बाद मुद्दत के ये घड़ी आई। बाद मुद्दत के ये घड़ी, एक याद में दुनिया को है